जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उपसैसिजक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था, जो भी इंपॉर्टेंट परिभाषा थी वो पढ़ ली थी। अभी नामकरण पढ़ने जा रहे हैं और किसके नियम के अनुसार? आईयूपीएसी के नियम के अनुसार। आईयूपीएसी के नियम के अनुसार हमेशा पहले धनायन का नाम दिया जाता है, फिर ऋणायन का नाम दिया जाता है। अब देखो, संकुल जो है वो धनायन संकुल भी हो सकता है या ऋणायन संकुल भी हो सकता है, या धनायन सरल हो सकता है या ऋणायन सरल हो सकता है, या दोनों ही संकुल हो सकते हैं। तो संकुल का नामकरण करना मेनली हमें इसमें सीखना है, क्योंकि नॉर्मल आयन का तो अपन सीधा लिख देते हैं। अब एक चीज़ हमें याद रखनी है कि कभी भी ये जो हमारे धनायन हैं और ऋणायन हैं, इनकी संख्या को मेंशन नहीं करना, केवल इनका सिंपल नाम लिखना है। तो देखो क्या लिखा है, सबसे पहले धनायन का नाम, फिर ऋणायन का नाम, और धनायन ऋणायन की संख्या को नहीं लिखना है। जब हम संकुल की बात करेंगे, संकुल के नामकरण की बात करेंगे, जो समन्वय मंडल था उसकी नामकरण की बात करेंगे, चाहे वो धनायन का संकुल हो चाहे ऋणायन का संकुल हो, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगेंड का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले लिगेंड का नाम, फिर धातु का नाम, फिर धातु की ऑक्सीकरण स्टेट लिखी जाती है। तो लिगेंड का नाम भी कैसे लिखा जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है कि ए पहले आएगा, ई पहले आएगा, ऐसे करके जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की कौन सी धातु है उसका नाम लिखा जाता है, और उसके कोष्टक में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में लिखा जाता है। अब देखो, लिगेंड की संख्या यदि 2 दी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो अपन बार बार तो लिख नहीं सकते। तो अपन क्या करते हैं, उनके नाम के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लगा देते हैं। जैसे H2O हो, H2O को एक्वा कहा जाता है लिगेंड को, तो 2 हो तो अपन डाई एक्वा कर देंगे, 3 हो तो ट्राई एक्वा, 4 हो तो टेट्रा एक्वा, 5 हो तो पेंटा एक्वा, और 6 हो तो हेक्सा एक्वा कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे बोला गया है, लेकिन लिगेंड के नाम में यदि पहले से ही कोई डाई, ट्राई, टेट्रा दिया हुआ हो, पहले से कोई डाई, ट्राई और टेट्रा दिया गया है, तो हम कैसे नाम करते हैं ये हम देखना चाह रहे हैं। डाई, ट्राई का मतलब है कि द्विदंतुक लिगेंड है, कोई त्रिदंतुक लिगेंड है, उनके नाम में डाई, ट्राई और टेट्रा में दिया गया है। तो हम यदि लिगेंड के 2 दे रखा है तो अपन उस 2 के लिए विश लगाते हैं, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्रा किस, ये लगाते हैं। ये सीखेंगे हम जब नामकरण करेंगे। यदि संकुल हमारा ऋणायन होता है, देखो ये एक स्पेशल कंडीशन है जो जनरली याद नहीं रहता ही। यदि जो संकुल है वो हमारा ऋणायन है, तो उसके धातु का नाम लिखते हुए धातु के पीछे क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। जैसे क्रोमियम धातु हुई तो धनायन संकुल में हुआ तो क्रोमियम ही लिखेंगे, लेकिन ऋणायन संकुल में हुआ तो उसे क्रोमेट लिखा जाएगा। धातु के नाम के बाद ऑक्सीकरण अंक लिखा जाता है, ऐसे बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, और किस में लिखा जाता है, रोमन संख्या में लिखा जाता है। अब जैसे पहला एग्जाम्पल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, पहला एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि ये जो संकुल है, आगे ये धनायन है और यहाँ ऋणायन है। धनायन संकुल हमारा कैसा है भाई, धनायन संकुल है हमारा, धनायन संकुल का नाम लिखेंगे, पहले लिखना है लिगेंड का नाम। यहाँ पे लिगेंड है, एक तो एमीन है और एक एक्वा है। देखो भाई, लिगेंड के जो नाम लिखाए थे ना, उनके नाम याद रखेंगे। ये एमीन है और ये एक्वा है, दोनों ए से शुरू होते हैं, तो दूसरा वर्ड देखेंगे, इसमें एम आता है, इसमें क्यू आता है, तो एम वाला पहले आएगा। कितनी एमीन है? 3 एमीन है, तो नाम लिखेंगे ट्राई एमीन, लगातार लिखना है, बीच में गैप नहीं देना है, ट्राई एमीन। फिर कितने, क्या बचा, फिर H2O बचा, ट्राई एक्वा, लिगेंड के नाम लिख दिए। फिर किसका नाम आएगा, धातु का, धनायन में है, धनायन धातु है इसलिए डायरेक्ट किया जाएगा क्रोमियम। ठीक है, ये पूरा नाम लिख देते हैं। जब संकुल का नाम लिखते हैं तो लगातार कंटिन्यूसली लिखते हैं। यहाँ ऑक्सीकरण अंक आएगा और लास्ट में है ये क्लोराइड। अब ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखते हैं कि ऑक्सीकरण अंक कैसे आएगा। तो सिंपली देखो, ऑक्सीकरण अंक यहाँ से निकाल देंगे हम। जैसे क्रोमियम का निकालना है तो X प्लस 3 क्या बोलते हैं, NH3 का कितना होता है, 0 होता है, 3 प्लस H2O पे कितना आवेश होता है, 0 होता है, 3 प्लस क्लोरीन कितने हैं, 3 है, एक क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1 बराबर 0। तो सॉल्व करो, इसको गुणा किया 0 आएगा, इसको गुणा किया 0 आएगा, इसको किया माइनस का 3 आएगा बराबर 0। जो फर्दर माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, +3 आ गई। लेकिन ये कितने किस में है, हमें रोमन संख्या में है, तो 1 2 3 के रूप में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट का नाम लिखना शुरू कर रहे हैं हम। यहाँ भी हमारा धनायन संकुल क्या है, धनायन संकुल है, और ये ऋणायन हमारा अलग से। इसका नाम देंगे, देखो यहाँ पे EN आया है हमारे, एथेन 1,2 डाईएमीन, जो द्विदंतुक लिगेंड है ना उसका नाम है ये एथेन 1,2 डाईएमीन। तो उसके नाम में एथेन 1,2 डाई आ गया है, डाई आ गया है, इसलिए 3 के लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे, ट्रेस। तो नाम आ गया ट्रेस एथेन, ट्रेस एथेन 1,2 डाई, कॉमा केवल अंकों के बीच में लगेगा और शब्द और अंक के बीच में डैश लगेगा, डाई एमीन। ठीक है, ये कोष्टक बंद कर दिया। कौन सी धातु है, धनायन संकुल में है इसलिए डायरेक्ट कोबाल्ट आ जाएगा। और धातु के साइड में क्या आएगा भाई, हमारी ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है हमें। और लास्ट में क्या है, सल्फेट है। अब अपन ट्राई सल्फेट नहीं लिखेंगे क्योंकि संख्या लिखनी ही नहीं है, केवल क्या लिख देंगे, सल्फेट।
ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सीखते हैं भाई इसकी। देखो कोबाल्ट की X, ठीक है, प्लस En की कितनी होती थी ऑक्सीकरण अवस्था, बताओ भाई। En की कितनी होती थी, En की 0 होती थी, ये 3 है। इसका होल क्या है, ट्वाइस है। फिर सल्फेट की बात करें, सल्फेट की कितनी होती है, माइनस की 2 होती है। और आगे किसका गुणा है, 3 का गुणा है, बराबर 0। अब ये तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2 का गुणा किससे होगा, x से होगा, 2x। 3 दूनी 6, ये माइनस का 6 बराबर 0। ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। और x बराबर निकालेंगे तो x बराबर 6/2 आ जाएगा, मतलब कि प्लस के 3। तो कितनी अवस्था आ गई इसकी, प्लस की 3 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट का हम नाम लिखने जा रहे हैं। यहाँ देखो ये हमारा धनायन तो नॉर्मल है और यहाँ ऋणायन जो है वो संकुल के रूप में है। तो सबसे पहले धनायन का नाम लिख दो, पोटेशियम। संख्या नहीं देनी है कि भाई टेट्रा पोटेशियम लिख दिया, नहीं वो नहीं देनी। संकुल के नाम में हमें संख्या देनी है। सबसे पहले लिगेंड का नाम कितना है, हेक्सा, 6 है। क्या नाम है, संकुल साइनो है, लिगेंड है जो साइनो। और देखो यहाँ पर ये ऋणायन संकुल है, इसलिए इसके नाम के पीछे आएगा 8 फेरेट। और ये हमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे भाई। पोटेशियम कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। एक पोटेशियम का प्लस क्या होता है, +1 होता है। प्लस आयरन की हमें निकालनी है। प्लस कितने साइनो हैं, 6 हैं। एक साइनो की कितनी होती है, माइनस की 1 होती है, बराबर 0। तो ये प्लस का 4 प्लस x, इसका गुणा किया -6 बराबर 0। तो -6 में से 4 गए तो कितना आ गया, x माइनस के 2 बराबर 0। तो x बराबर प्लस के 2 आ गया, ये प्लस का 2 आ जाता है। नेक्स्ट संकुल जो हम देखने जा रहे हैं, देखो इसमें ये यहाँ भी ये संकुल ऋणायन भी संकुल, सॉरी धनायन भी संकुल है और ऋणायन भी संकुल है, दोनों का नाम देंगे। कितना एमीन है भाई, इसमें एमीन कितना है, डाई एमीन। धनायन संकुल है इसलिए क्या आ जाएगा, सिंपल सिल्वर आ जाएगा, डाई एमीन सिल्वर। ऑक्सीकरण अवस्था आएगी भाई, संकुल है, इसमें भी क्या लिखेंगे, डाई साइनो। ठीक है, अब ये ऋणायन संकुल में है इसलिए इसका नाम आएगा अर्जेंटेट। 8 लगेगा ना, और ब्रैकेट में इसकी ये आएगी। अब देखो ऐसे संकुलों में अपन ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सीखते हैं। कंबाइनली चलेंगे अपन इनके, कंबाइनली कैसे चलेंगे, जैसे Ag की निकालनी है। कितने Ag हैं हमारे पास, 2 Ag हैं, तो हमने 2x लिख दिया। सेम ही है ना Ag दोनों, अलग अलग होते तो अलग अलग लिख देते भाई। NH3 2 हैं, NH3 का कितना होता है, आवेश 0 होता है। साइनो कितने हैं, 2 हैं, क्या आवेश होता है, -1 होता है, ओवरऑल 0। 2x, इसका गुणा 0 से किया 0 आएगा, इसका गुणा किया तो -2 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर प्लस के 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा भाई, फिर x बराबर 2/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोनों की क्या आ जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था, 1 1, क्योंकि इसको भी x माना था, इसको भी x माना था, 2 आई थी, 2 दोनों में बट गई, 1 1 आ गई। हमने बोला कि सभी स्पीसीज का नाम एक शब्द में ही लिखा जाएगा। एक शब्द में लिख रहे हैं भाई, पूरा पूरा सारा किस में लिखा है, एक ही शब्द में लिखा है। केवल संकुल आयन और प्रत्यायन का अलग अलग है। जैसे ये संकुल आयन था, ये प्रत्यायन था, इनके बीच में हमने गैप छोड़ा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए हैं भाई, इनका नामकरण तुम्हें करना है। ये हमने 6 दिए हैं, इनका 6 का नामकरण करना है। अब हमें देखना है कि नामकरण तो कर लिया, लेकिन नाम से सूत्र कैसे बनाएंगे। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या तो नामकरण का क्वेश्चन आ जाता है या नाम दे देता है और बोलता है सूत्र लिखिए। तो पहले हमें धनायन बनाना है, फिर ऋणायन। भाई नामकरण दे के रखेगा, पहले धनायन का दे के रखेगा नामकरण, फिर ऋणायन का, तो उसी क्रम में हमें लिखना है। फिर हमें कैसे सेट करना है, जो भी संकुल होगा, चाहे धनायन संकुल हो चाहे ऋणायन संकुल हो, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे, आयन लिखेंगे, फिर लिगैंड लिखेंगे, फिर प्रत्यायन लिखेंगे। संकुल आयन जो आवेश है वो प्रत्यायन आवेश के बराबर होना चाहिए, मतलब बैलेंस करना है। देखो सीधे अपन क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, तो मतलब संकुल जो है दो धनायन संकुल है और पीछे की तरफ क्लोराइड है, मतलब कि वो ऋणायन है, सिंपल वाला। तो हमें दे दिया इसने कोबाल्ट धातु है, तो सबसे पहले तो धातु ही आती है ना भाई। अब टेट्रा एमीन मतलब 4 एमीन है, फिर एक्वा आ गया, ये H2 आ गया, फिर क्लोरिडो आ गया, फिर ये क्लोरीन आ गया। ये तो पूरा हमारा क्या बन गया, संकुल बन गया। और आगे क्या है, क्लोराइड। अब यहाँ तक तो सही है, पर क्या ये सही है, हमें कैसे पता लगेगा कि क्लोराइड सही आया है, बराबर मात्रा में आया है कि नहीं आया, कि भाई 2 तो नहीं लगेगा, 4 तो नहीं लगेगा, 3 तो नहीं लगेगा, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो हम ये कैसे देखेंगे, देखो कोबाल्ट पर आवेश कितना दे रखा है, प्लस का 3। अमोनिया पे क्या होता है 0, तो इसका तो ओवरऑल क्या है 0। H2O के भी क्या होता है 0, और क्लोराइड का क्या होता है -1। तो ये +3 है और ये क्या है -1। +3 में से -1 गया तो क्या आ गया, +2 आ गया। तो इस पूरे संपूर्ण पर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और Cl पे क्या होता है, -1 होता है। हमें पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऐसे जो आवेश होते हैं ना, जैसे A पर +3 है और B पर -2 है, तो जब इनका हम
पूरा क्या बोलते हैं लवण बनाते हैं तो 2 इधर आ जाता है, 3 इधर आ जाता है, तो ये A2B3 हो जाता है। इस प्रकार पढ़ा है। तो ऐसे ही सेम इसमें होगा, इसका 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, CONH3 का होल 4 H2O Cl, ठीक है। इसका 1 इधर आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका 2 इधर आएगा तो ये Cl2 हो जाएगा। तो ये इसका सही सूत्र है, इसको याद रखना तुम तो। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट। देखो पोटेशियम अलग है, ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट मतलब यहाँ ऋणायन संकुल है और पोटेशियम मतलब धनायन सिंपल है, तो पोटेशियम तो हमने ये लिख दिया। अब हम बड़ा कोष्टक ले आएंगे। एल्यूमिनेट मतलब एल्यूमिनियम धातु है, ट्राई ऑक्सीलेटो मतलब OX है, कितने हैं, 3 हैं, और इस प्रकार से बंद कर दिया। एल्यूमिनियम की कितना दे रखा, ऑक्सीकरण अवस्था +3। ऑक्सीलेटो कितनी होती है भाई, -2 होती है, पड़ी हुई है, कितने हैं, 6 ऑक्सीलेटो हैं, सॉरी 3 ऑक्सीलेटो हैं। तो ये प्लस का 3 और 3 दूनी 6, माइनस का है, तो ये ओवरऑल कितना आ गया भाई, -3। तो इस पर -3 आवेश है और इस पर +1 आवेश है, तो -3, इस पर -3 और इस पर +1, -3 इधर आएगा और +1 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, K3AlOX का होल ट्राइस, और 1 इधर आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है इसका सही सूत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से नामकरण भी लिखना सीख लिया है और नामकरण से सूत्र लिखना भी सीख लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो समाव्ययता का रहेगा। ये क्वेश्चन भाई सब सॉल्व करके लाएंगे, ये जो 6 क्वेश्चन है सब सॉल्व करके लाएंगे। कोई नहीं हो रहा है सॉल्व तो मुझे बताना है, ठीक है। ये नामकरण पूरा हो गया। एक क्वेश्चन फिक्स है इसमें से हमारे पेपर में आना, चाहे नामकरण का आए, चाहे सूत्र लिखने का आए, चाहे अर्धवार्षिक में आए, चाहे वार्षिक में आए, आना फिक्स है, ठीक है भाई।